तीसरी कैटेगरी है निवेशक यानी इन्वेस्टर्स। उनके लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कलेक्टर रेट बढ़ने का मतलब है कि सरकार खुद इस इलाके की वैल्यू बढ़ा रही है, यानी लॉन्ग टर्म में वहां प्रॉपर्टी की कीमत और बढ़ सकती है। ऐसे में जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उनके लिए एक अवसर भी हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प पहलू, सरकार का फायदा। दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हरियाणा सरकार को जमीन की रजिस्ट्रियों से जबरदस्त राजस्व मिलता है। 2023-24 में स्टैंप ड्यूटी से करीब 8,883 करोड़ रुपए और रजिस्ट्रेशन से 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2024-25 में आंकड़ा बढ़कर 10,313 करोड़ और 667 करोड़ हो गया था और 2025-26 में तो ये और भी बढ़कर 12,322 करोड़ और 777 करोड़ पहुंच गया। यानी साफ है कि कलेक्टर रेट बढ़ाने का एक बड़ा मकसद सरकारी खजाने को मजबूत करना भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कलेक्टर रेट बढ़ाने से रियल एस्टेट मार्केट धीमा पड़ सकता है? क्योंकि जब प्रॉपर्टी महंगी होती है तो खरीदार थोड़े सतर्क हो जाते हैं। कई लोग अपनी खरीदारी टाल देते हैं, जिससे मार्केट में ट्रांजैक्शन कम हो जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि जहां डिमांड ज़्यादा होती है वहां कीमतें बढ़ने के बावजूद खरीदारी जारी रहती है। अब अगर आप एक खरीदार हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी सवाल, क्या अभी खरीदना सही है? तो इसका जवाब आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपने पहले से कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर रखी है तो 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्री करवाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप बढ़ी हुई दरों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ निवेश के लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मार्केट की चाल को थोड़ा समझना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप ज़मीन बेचने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद आपको बेहतर कीमत मिल सकती है। खासकर अगर आपकी ज़मीन ऐसे इलाकों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके लिए गोल्डन मौका साबित हो सकता है। अंत में कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में कलेक्टर रेट की ये बढ़ोतरी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये किसानों और सरकार के लिए फायदेमंद है, वहीं दूसरी तरफ आम खरीदारों के लिए ये एक नई चुनौती लेकर आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये फैसला रियल एस्टेट मार्केट को कितना प्रभावित करता है। क्या कीमतें और ऊपर जाएंगी या खरीदार पीछे हट जाएंगे?